नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पीएमजी दिशा का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये कंप्यूटर बेसिक से आपको बहुत छोटे लेवल से बहुत छोटी छोटी जानकारी इसमें दी जा रही। तो अगर आप कंप्यूटर में नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते भी हैं तब भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ जानकारी नई ज़रूर मिलेगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी के बारे में। ये पूरा मेमोरी का मैं डायग्राम आपके पास लेके आया हूं, मेमोरी के क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ प्राथमिक मेमोरी क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस सब के बारे में मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वीडियो को देख लीजिए, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए तो वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है। दूसरा मेमोरी होती है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो सीपीयू के लिए अनिवार्य नहीं होती है, अर्थात यह कंप्यूटर की अनिवार्य मेमोरी नहीं है। आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, नहीं ज़रूरत है आपको तो मत लगाइए। आपका सीपीयू काम करेगा लेकिन आप डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के यूज के लिए। आप भविष्य के प्रयोग के लिए डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हम द्वितीयक मेमोरी का अपने कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। इसमें वह डेटा सेव होता है जिसका सीपीयू को जिसकी ज़रूरत नहीं होती करंट में काम करने के लिए। जैसे इस समय सीपीयू चल रहा है और सीपीयू को ज़रूरत नहीं है एमएस वर्ड की, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एमएस वर्ड आपका द्वितीयक मेमोरी में सेव रहेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो द्वितीयक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी को दे देगी और फिर इसके बाद प्राथमिक मेमोरी में वो ऑन हो जाएगा। फिर आप उसको सीपीयू चालू करता है, उस पर काम करते हैं आप लोग। तो जिस भी चीज़ में काम नहीं होता करंट में, जिसकी हमें ज़रूरत सीपीयू को नहीं होती, वो मेमोरी द्वितीयक मेमोरी में वो डेटा सेव होता है। इसीलिए द्वितीयक मेमोरी की हमें ज़रूरत होती है। द्वितीयक मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट द्वितीयक मेमोरी होती है, एक सीक्वेंशियल द्वितीयक मेमोरी होती है। डायरेक्ट और सीक्वेंशियल में दोनों में क्या अंतर है मैं ये बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट का मतलब है ऐसी मेमोरी जिस पर लिखा गया डेटा आप सीधे कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा है तो पहला पेज रीड करिए, आपकी सीधा इच्छा है आप सीधे 50 नंबर पेज में पहुंच जाइए। आप पहले देखते रहे होंगे कि अभी आपको मान लीजिए आपने एक पेन ड्राइव लगा दिया, या आप मोबाइल में अभी पहला नंबर गाना सुन रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप सीधे 10वें नंबर गाने में चले जाते हैं। इसका मतलब उसमें कौन सी मेमोरी लगी है? डायरेक्ट मेमोरी। मतलब आप डायरेक्टली सीधे किसी दूसरे नंबर के गाने में जंप कर सकते हैं, उसको पूरा सुने या ना सुने। तो ऐसी मेमोरी को हम डायरेक्ट मेमोरी कहते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जिसको आप सीक्वेंस से ही पढ़ सकते हैं, आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। जैसे पहले आप सीडी डीवीडी देखते थे, अगर आपको गाना वाना बीच में आ जाते थे, आपको भगाना है, उसको दौड़ाना है, तो आप दौड़ा के ही जा पाते थे, आप सीधे नहीं आगे चले जाते थे कि आप सीधे उसमें डाल दें टाइमिंग और उस गाने पे आप सीधे चले जाएं। आपको एक एक करके गाना दौड़ाना पड़ता था। दौड़ते स्पीड में करके आप फिर उसे भगा देते थे, दौड़ा के आगे का गाना देख सकते थे, लेकिन आप सीधे गाने में जंप नहीं कर पाते थे। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल। जिसमें डेटा को हम सीक्वेंस से ही पढ़ सकते हैं उसे हम सीक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का एक उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। जो पहले के मैग्नेटिक टेप रेडियो वगैरह में लगते थे, उनमें हम डेटा को सीक्वेंस से ही पढ़ सकते थे, इसीलिए उसको सीक्वेंशियल मेमोरी कहा जाता है। आजकल लगभग इसका उपयोग बंद है। ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी कितने प्रकार की होती है? डायरेक्ट मेमोरी 3 प्रकार की होती है। आपको यहाँ देख पा रहे होंगे 3 प्रकार की। एक चुंबकीय डिस्क
होती है, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क होती है, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क होती है। मतलब 3 प्रकार की आपकी डायरेक्ट मेमोरी होती है, चुंबकीय डिस्क मतलब जो जिसमें कुछ चुंबकत्व तो रहता है, चुंबकीय पदार्थ लगे होते हैं जिसके कारण उसमें डेटा स्टोर होता है, उस चुंबकीय पदार्थ के कारण। इसके उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क मुख्य रूप से, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, उसमें कुछ ऑप्टिकल किरणों के कारण डेटा क्या होता है स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा CD DVD, ग्लास मास्टर डिस्क, CD DVD सभी लोग शायद जानते होंगे। तो CD और DVD जो होती हैं ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। आपसे सीधा उधर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, निम्नलिखित में से चुंबकीय डिस्क कौन सी है। तो आपको ये उदाहरण याद रखना है। चुंबकीय डिस्क के फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, इसमें मैग्नेटिक लगा होता है जिसके कारण चीज़ें स्टोर हो पाती हैं। ऑप्टिकल में ऑप्टिकल किरणों के कारण चीज़ें स्टोर हो पाती हैं। CD और DVD इसके उदाहरण है मुख्य रूप से। ग्लास मास्टर डिस्क भी है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क आप जैसे जो यूज करते हैं, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी जो हो गया, इसमें ये डेटा को स्टोर करती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क। इसके उदाहरण है मेमोरी कार्ड और थंब ड्राइव, या उसी को आप पेन ड्राइव बोलते हैं, या और अलग अलग की चेन वगैरह नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के। तो ये हो गया मेमोरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, थोड़ी से चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट के वीडियो, 3 मिनट और होगा, तो आप धैर्य से वीडियो को देखिए और इसको आप बना लीजिए कॉपी में आराम से और याद कर लीजिएगा। आप अगर इस तरह बना के याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अलग अलग रटने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या होगी, इसीलिए इस तरह से आप डायग्राम टाइप ड्रा कर लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें माइंड में रखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए हम स्टोरेज यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टोरेज यूनिट मतलब हिंदी में क्या बोल देंगे, संग्रहण इकाई। क्या बोलते हैं इसे, संग्रहण इकाई, या इसी को आप बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट इकाई। इसी को आप बोल सकते हैं क्या, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में, मेमोरी यूनिट का मतलब है कि डेटा को जब हम किसी चीज़ में नापते हैं तो नापने का जो परिमाण है उसको हम क्या बोलते हैं, हम इकाई बोलते हैं। जैसे अगर हमें गेहूं तौलना है तो हम किस में तौलते हैं, केजी में। अगर हमें दूध नापना है तो हम कैसे नापते हैं, लीटर में, ठीक है। पेट्रोल नापना है तो लीटर में। उसी तरह से अगर हमें जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं उसकी कोई नाप की यूनिट चाहिए तो वो हमारी क्या है, बाइट है। सबसे छोटी यूनिट जो है कंप्यूटर की वो क्या है आपको, उसे क्या बोलते हैं आप, बिट। क्या बोलते हैं, बिट, ठीक है। तो बिट, फिर बिट के बाद बाइट, ये धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। बाइट है, किलो बाइट है, मेगा बाइट है। जैसे आपका ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है, फिर कुंटल होता है, ऐसे करके होता है। इसी तरह यहाँ भी पहले आपको क्या मिल जाता है, बिट मिल जाता है, फिर निबल मिल जाता है, फिर इसके बाद किलो बाइट मिल जाता है, फिर मेगा बाइट मिल जाता है, फिर गीगा बाइट मिल जाता है, फिर टेरा बाइट मिल जाता है। इस तरह से मिल जाते हैं। तो बाइट क्या होता है, बाइट का मतलब है 0 और 1। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर यूनिट की, 0 और 1। इसको हम फुल फॉर्म इसका होता है बाइनरी डिजिट। इसे क्या बोलते हैं हम, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और कंप्यूटर इसी भाषा को समझती है, बाइनरी डिजिट 0 और 1, ठीक है। निबल क्या होता है, ये 4 बिट्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ यह हिंदी में लिख देता हूँ, 4 बिट्स का समूह, 4 बिट का समूह, 4 बिट्स का समूह। जो निबल होता है 4 बिट्स का समूह होता है, अर्थात 4 बिट मिलके एक निबल बना देती हैं, ठीक है। जो आपके पास बाइट होता है, किलो बाइट से पहले बाइट आएगा, बाइट। जो बाइट होता है ये क्या होता है, दो निबल बन के हमारा क्या बनाते हैं, बाइट। या 2 निबल कह दो या 8 बिट कह दो,
ठीक है। 8 बिट्स या 2 निबल मिल के क्या बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 बाइट। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, फिर आपका टेराबाइट। ठीक है। अब 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। ठीक है। और इसी तरह से आपका 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं। इसी तरह से 1024 MB होते हैं 1 गीगाबाइट में, और 1024 गीगाबाइट होते हैं 1 टेराबाइट में। इस तरह से होता है ये सीक्वेंस, कहीं तक भी जा सकता है, कितना भी लंबा। मैं आपके यूज़ के लिए जो 4-6 थे मैं उनको बता दिया। इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 1024 ही यहाँ मिले, आपको जैसे पूछा जाता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो अप्रॉक्स 1024 के आसपास जो सबसे नज़दीक का उत्तर हो, ऑप्शन हो, वही उत्तर होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, यूनिट इकाई क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलते हैं, उसे बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। और बिट क्या होता है, 4 बिट अगर मिला देते हैं तो 1 निबल बन जाता है, और 2 निबल या 8 बिट मिला देते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आगे आपको अगले वीडियो में कंप्यूटर का दूसरा प्रकार जो आपका होता है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे इसी तरह से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको कंप्यूटर की डिटेल नॉलेज इसमें हो जाएगी। भले नाम PMG दिशा है छोटा सा, लेकिन आपको डिटेल में इस सीरीज में लगभग 15-20 वीडियो आएंगे। डिटेल में आप चर्चा कर लेंगे हम लोग, और आप अच्छा सीख पाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छे वीडियो बना के देता रहूं। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि कैमरे के सामने आके बना देते हैं। तो आप मोटिवेट करेंगे तभी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।